हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाकरात का दौर पीटीआई के साथ चल निकलता है और संजीदगी से आपके साथ पीटीआई अगर बैठ जाती है तो क्या इसमें बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन हो पाती है? क्योंकि एक सिंजानी वाले में कंट्रोवर्सी उठी थी कि शायद वो रिहाई के बहुत करीब थे। ऐसा कोई वादा किया था हुकूमत ने उनसे? जी, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था और उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब नहीं है। और अगर वो करीब है भी तो वो कोर्ट्स को पता होगा, वो अदालतों से रिहा हो सकते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है उनको रिहा करने का। केसेस जो है उनमें बेल उनको लेनी पड़ेगी। केसेस में, पहले केसेस में उनकी बेल को एक आध केस के अलावा हो चुकी थी। अब उन्होंने 24 और 26 नवंबर को जो है वो कोई 2 दर्जन केसेस जो है वो और अपने ख़िलाफ़ बना लिए हैं। और यही वो चीज़ है कि जो इन मुज़ाकरात को जो है वो धुंधला कर रही है, क्योंकि इससे आगे शायद वो बात शुरू ना करें और ये बात जो है ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह की यानी पोजीशन है, कोई एज सच क्लैरिटी जब तक लीडरशिप के ज़हनों में नहीं होगी उस वक्त तक पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ में जो है वो सेकंड टियर की जो क़यादत है वो तो ठीक है, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहेंगी। जिस तरह आज अदालत से सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के बाद सज़ा सुनाने के अमल की इजाज़त दी गई है, क्या कल अगर ये नौबत बानी पीटीआई पर आती है तो क्या आप लोग इस अमल को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आज पीटीआई ज़ेरे ताब है तो कल कोई और भी हो सकता है। आप खुद अगर अपनी मिसाल ले लें तो आप तो सब भुगत चुके हैं, मनशियात से लेकर सज़ा या उम्र कैद जो भी था आपकी जमात ने भी भुगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चार्जेस इस वक्त पीटीआई के लोगों को दरपेश हैं, जिनमें उनका मिलिट्री ट्रायल होना जो है वो इन क्वेश्चन है, वो काम तो कभी पिछले 17 साल में किसी ने किया ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि कब किसी ने जो है वो कंटोनमेंट में जो है वो जाके जो आर्मी के एसेट्स हैं, उनके घर हैं, उनको जाके आग लगाई हो, एसेट्स की जो लूट मार की हो, जीएचक्यू का गेट तोड़ के जीएचक्यू पे चढ़ाई कर दी हो, एक यूनिट के जो है वो अंदर दाखिल हो गए हों, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो कभी सुनी नहीं है किसी ने, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी। और अगर आप आर्मी के एरिया में जाके वहाँ पे कोई जुर्म कमिट करते हैं जो कि दिफाई तनसीबात से या उनके एसेट से मुतल्लिका है, तो फिर अगर उस बंदे ने भी अगर आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट नहीं होना तो फिर ये आर्मी एक्ट जो है वो ये पर है किस लिए? ये 1952 में, आज से कोई 70 साल पहले ये बनाया क्यों गया था फिर? तो मामला ये है कि ये जो चार्ज उनको दरपेश है, इस चार्ज के तहत लोग आज तक आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट होते आए हैं। इसके अलावा किसी सिविलियन को, किसी पॉलिटिशियन को आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट ना किया जा सकता है, ना किया जाना चाहिए, ना हम उसकी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही।